हेलो दोस्त, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम लोग ज्यों करंट के कुछ टॉपिक आते हैं, करंट ऐसा कुछ हो जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हों, या फिर ऐसा कोई न्यूज़ हो, ऐसा कोई बयानबाजी हो, तो हम लोग उसको न्यूज़ को काटते हैं वहाँ से और इस माहौल से पढ़ते हैं कि बच्चों को फ़ायदा क्या हो सकता है, या फिर इस माहौल से हम लोग देते हैं बच्चों को कि उसमें से बच्चे का क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा। तो आप लोग बने रहिए। आज भी ऐसा कुछ टॉपिक है, वीआईपी प्रोटेक्शन टाइप। कितने टाइप के हैं जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से सुर्खियों में रही हैं हमारी कंगना रनावत और रिया। ये सब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, क्योंकि भारत को बयानबाजी या फिर कह लीजिए हमारा जो मीडिया है पूरी तरीके से इसको और कुछ काम नहीं रह गया है, ऐसा देखने से पता चलता है। क्योंकि इनको जितना इन लोग की चिंता है उतना देश के भविष्य पे नहीं, हम लोग पे नहीं, बच्चों पे नहीं, स्टूडेंट पे नहीं। क्योंकि ये पूरी एक तरीके से कह लीजिए, अब यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा इस बात को, तो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं इस चीज़ों को और अपना काम करते हैं। क्योंकि हम लोग को यहाँ से वही चीज़ कैप्चर करना है जो काम की चीज़ है, और हम लोग को पढ़ते रहना है। इन सब बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम स्टूडेंट हैं, हम लड़ेंगे अपने हक़ के लिए। अगर ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सोशल मीडिया आवाज़ नहीं उठा रही है, मीडिया कर्मचारी, तो हम लोग खुद इतने सहमत, इतने सक्षम हैं कि हम लोग एकजुट जब हो जाएंगे तो सरकार हिला देंगे। इसमें क्या रखा है। तो बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, आप लोग बने रहिए। तो आज हम लोग बात करते हैं वीआईपी प्रोटेक्शन। यह किसके द्वारा जारी होता है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार से करवाई जाती है, आखिर सबके बारे में। जेट क्या होता है, यक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, एसपीजी क्या होती है, ये सब श्रेणी हैं सुरक्षा के लेकर। तो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा कुछ सुरक्षा मुहैया कराए जाते हैं, जैसे कि आपके सामने है एक्स वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। ये सुरक्षाएं हैं जो कि भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, है ना। अब इसमें यह भारत क्यों करवाता है, क्योंकि जिसके वजह से देश को कोई फर्क पड़ता है, देश को लगता है कि इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो वह अलग अलग श्रेणियों में जिस हिसाब से उनको डर बना होता है, जैसे कि क्रम देख रहे हैं, सबसे पावरफुल एसपीजी है। एसपीजी का मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड या फिर ग्रुप। जेड प्लस है, उसके बाद जेड है, वाई प्लस है, वाई है, एक्स है। तो सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। एसपीजी की सुरक्षा केवल और केवल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों को, उनके कह लीजिए उनके संपर्क वाले लोगों को, इन्हीं को ही दिया जाता है। एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। स्पेशल प्रोटेक्शन GROUP ग्रुप या फिर गार्ड, GOURD, ठीक है, गार्ड ये होता है, GOURD। गार्ड कहिए या फिर ग्रुप कहिए। समानता पद पर बैठते ही सुरक्षा जिन्हें प्रदान हो जाती है वह है हमारे पीएम के करीबी गृह मंत्री। गृह मंत्री जैसे पता है आपको, उनकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, मोदी जी ये गृह मंत्री के साथ चलते हैं, है ना। हमको तो बहुत अच्छा लगता है दोनों की जोड़ी। एक कौन सी नाटक आता था उसमें, चंगू मंगू दोनों, ऐसा तो संभव नहीं कहना, उचित नहीं है, लेकिन हैं दोनों लोग बहुत ब्रिलियंट, है ना, मानते हैं हम लोग। प्रधान इस बात से हमें नहीं लेना देना है किस पार्टी से कौन बिलोंग करता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। यहाँ पे कोई भी बातें अगर हमारे मुँह से निकल भी जाती हैं पार्टी को लेके, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा और मुझे क्षमा दीजिएगा। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे यह बताया जाए कि हम इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं, किस पार्टी से बात कर रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नौकरी लेने वाले हैं, तो नौकरी सरकार देगी, चाहे वह सरकार की जिसकी भी हो, ठीक है। चलिए, तो पीएम के करीबी गृह मंत्री और साथ में एनएसए, इनके पद पर बैठते ही सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। कम से कम जेड प्लस की तो कर ही दी जाती है, अगर एसपीजी की नहीं तो जेड प्लस की इनको सुरक्षा तुरंत दे दिया जाता है पद पर बैठते ही। कम से कम 6 महीने के लिए पूर्व पीएम को भी दिया जाता है एसपीजी की सुरक्षा। इसके बाद उनको जेड प्लस का सुरक्षा दिया जाता है जो पूर्व पीएम होते हैं, और आपके राष्ट्रपति हो गए, और आपके किसी राज्य के सीएम हो गए, राज्यपाल हो गए, इन लोग को जेड प्लस की सुरक्षा ही दी जाती है, ठीक है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं यक्ष श्रेणी का मतलब क्या होता है। यक्ष श्रेणी का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी डर होता है घर के आसपास, इस सब तरीक़ों से, छोटे मोटे कारणों से डर होता है, तो या फिर वह सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वह व्यक्ति, तो उसके लिए एक गार्ड या फिर दो पुलिस गार्ड तैनाती कर दी जाती है। ठीक है। अब देखते हैं यह जो 6 हमारे प्रोटेक्शन टाइप हैं वीआईपी, इनको 4 प्रकार से, मतलब 4 तरीक़ों से दिया जा सकता है, 4 जगहों पे दिया जा सकता है। ठीक है। पहला है जहाँ पे आप रहते हैं, यानी कि आपका घर की सुरक्षा, होम सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। दूसरा मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी मतलब ये नहीं कि आपको मोबाइल वहाँ से मिलेगा सिक्योर, मतलब कि आपसे जो कॉल वगैरह होते हैं या सब जो भड़काऊ चीज़ें बोली जाती हैं आपसे मोबाइल वगैरह में, उसकी सुरक्षा आपसे। और ऑफिस से रिलेटेड, जैसे कि अगर कोई वकील है, कोई जज है, अगर ऐसा कुछ खतरनाक केसेस हो, तो अगर उसको लगता है कि वह सही बोलेगा, तो उसे डर है कि उसकी जान को खतरा हो जाएगा, तो सरकार उस स्थिति में उसके ऑफिस में इस टाइप की सुरक्षा देती है। उसके बाद इंटर स्टेट सिक्योरिटी, मतलब कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप जैसे कि कंगना रनौत जी हैं, इस समय महाराष्ट्र में जा रही हैं, तो उनके लिए भी इंटर स्टेट, मतलब कि वहाँ की जो सरकार है उनको बोली है, महाराष्ट्र की सरकार की जो पुलिस है उसको न लेकर वह उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो यह देख लेते हैं, कंगना को तो पता हो गया Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसमें सिर्फ हम लोग अब यह जानेंगे कि इन सुरक्षा श्रेणी को देने का तरीका क्या होता है, बस ये सारी चीज़ें हमको जानना है। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा SPG सुरक्षा होती है, जो वहाँ पे है SPG सुरक्षा। इसके बाद नंबर 2 पर Z+, नंबर 3 पर Z, फिर Y+, अगेन Y, फिर X, इस तरह आते हैं। क्यों दी जाती हैं? अच्छा, इसको ध्यान से सुनेंगे। देश भर में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं, अधिकारियों और शख्सियतों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और मजबूत बनाने के लिए और देश के खास मंत्रियों और PM, इन सबको दिया जाता है Z+ की सुरक्षा। यह भी अगर तुरंत पद पे बैठते हैं, तुरंत उनको Z+ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, तो उनको उनके लिए जैसे PM हो गए, आपके रक्षा मंत्री हो गए, उनके लिए SPG व्यवस्था की जाती है। अभी बताते हैं SPG में कितने कमांडो होते हैं, Z+ भी कितने होते हैं, सब बताते हैं, अभी सब चर्चा होगी, ध्यान से बस सुनते रहिए। Z सुरक्षा। अब Z+ सुरक्षा की बातें कर लेते हैं। Z+ सुरक्षा देना उचित होता है सरकार को उनके लिए, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है, जिसको उचित होगा वो केंद्र सरकार करती है। जैसे खुफिया विभाग द्वारा इसको सूचना हासिल की जाती है किसको देना चाहिए या फिर किसके ऊपर खतरा है, तो उनको यह VIP व्यवस्था दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। इस तरह Z सुरक्षा है। Z सुरक्षा भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम है। इसको भी कह लीजिए Z+ और Z दोनों लगभग सेम होते हैं। यह भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन्हीं लोग को दिया जाता है। ठीक है। भारत में अगर देखा जाए तो 4 स्तर में सुरक्षा व्यवस्था की श्रेणी को बांटा गया है, Z+, Z, Y और X श्रेणी को। लेकिन इस बात की निर्णय सरकार करेगी कि किसको कौन सा सुरक्षा दिया जाना चाहिए, किसको Z+ दिया जाना चाहिए, किसको Z दिया जाना चाहिए, किसको SPG, किसको Y, किसको X। वो खतरे के ऊपर डिपेंड करता है किसको कितना खतरा है। ठीक है ना। खतरे के आधार पर सरकार यह VIP सुरक्षा PM, राष्ट्रपति, CM, केंद्रीय मंत्री, सांसद, MLA, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी ये सब है ना, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, चित्रकार बड़े बड़े, या फिर संगीतकार, साधु संत और आम नागरिक, जो कि सरकार को लगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन लोग को ये सब सारी सुरक्षाएं VIP दी जाती हैं, या कैटेगरी हैं यहाँ पे। SPG सुरक्षा 2 जून 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया इसमें शामिल जवानों का चयन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि BSF, CISF, मतलब सेंट्रल CISF, हाँ
सोर्स BSF SISF। इसके बाद ITBP CRPF। ITBP का मतलब हो गया इंडियन तिब्बतन पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। इस तरह यह सुरक्षाएं इन लोग द्वारा मुहैया कराई जाती हैं SPG के अंदर। बाकी सब में भी होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहले Z+ सुरक्षा की कैसी सुरक्षा होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसमें 36 सुरक्षाकर्मी होते हैं जो कि पैरामिलिट्री की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से लगवाए जाते हैं। इसमें 10 NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मतलब कि 10 कमांडो, 36 होते हैं जिसमें 10 कमांडो होते हैं, और SPG साथ में होती है, और कुछ पुलिस और कुछ ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन पुलिस, और CRPF भी सुरक्षा में तैनाती होती है इन लोग के। इसके बाद इस सुरक्षा में पहले घेरे मतलब घेरे टाइप में होते हैं। पहले घेरे की जिम्मेदारी जो होती है NSG की होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की होती है। दूसरी परत जो दूसरी घेरा होता है उसमें SPG कमांडो का होता है। साथ ही Z+ में पायलट वाहन भी दिए जाते हैं, मतलब पायलट जो पायलट होते हैं उसको भी प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा। यह सुरक्षा पूर्व PM, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, CM, महत्वपूर्ण नेता और कलाकार, क्रिकेटर और कह लीजिए संगीतकार, मतलब कि मुख्य नागरिक जो भारत के हैं, जिसको लगता है भारत को कि इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है किसी भी तरह का, जो कि सुरक्षा को लेकर इनको सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो करती है। इस प्रकार जेड सुरक्षा की बात कर लेते हैं। जैसे Z+ में 36 थे आपके सुरक्षाकर्मी, इसमें जेड में 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इसमें 5 NSG होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 5 होते हैं, और इसमें कमांडो हर समय मौजूद होते हैं उनके चारों तरफ, जिसको सुरक्षा दी जाती है, जिसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें ITBP CRPF के अधिकारी सुरक्षाओं के लिए तैनात होते हैं या फिर अपने कमांडो को भेजते हैं तैनात करने के लिए, यहाँ पे आते हैं लोग। और इसमें भी पायलट वाहन दिया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के लोकल पुलिस भी आपके सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाई श्रेणी यानी कि Y+ श्रेणी की बात कर लेते हैं। यह सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है और कम खतरे वाले व्यक्ति को सुरक्षा यह भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। ठीक है, इसमें कुल 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं। वाई वाले में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें 2 कमांडो होते हैं। हम लोग देखे थे इस वाले में 5 होते थे, इसमें 10, इसमें 5 और इसमें 2 कमांडो। इस तरह इसको अलग कैटेगरी में, मतलब सबको अलग अलग कैटेगरी कमांडो वाइज सुरक्षा वाइज बांटा गया है। इसके बाद आ जाता है यक्स श्रेणी। या तो देश के काफ़ी लोगों को दिया गया है, जैसे आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, और बाकी फिल्मी कलाकार हैं और बाकी प्लेयर्स भी हैं कुछ, उनको दिया गया है। ठीक है, यह इसमें केवल 1 पुलिस गार्ड, 1 या 2 पुलिस गार्ड होते हैं जो उनके तरफ उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो ऐसा यह सब हो गया। इसमें कोई कमांडो नहीं होता, आप लोग याद रखेंगे, इसमें कोई कमांडो नहीं होता साथ में। तो बस यही पूरा कहानी था, हम लोग पढ़ लिए। हम लोग को इस बात से बिल्कुल अपरिचित नहीं होना चाहिए कि हमारा पेपर नहीं होगा। हमारा पेपर होगा, आप लोग को पता होगा डेट आ गया है, और बिल्कुल भी हम लोग को गलत न्यूज के साथ भी नहीं देना है या फिर निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस समय परीक्षा का माहौल है। आप लोग पेपर में की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए और निकालिए एग्जाम। और बाकी सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोज़, डेली का डेली आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग आइए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल, वहाँ पे लगभग 160-170 बच्चे हैं। आप लोग जुड़िए और वहाँ पे अपनी तैयारी करिए। वहाँ PDF वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।